इंग्लिश, फिर डच होने वाला कौन था आपका पुर्तगाल। दूसरा पर आपको वो सब नहीं देखना है, ठीक है। जहाँ से मैंने बोल रहा हूँ वहाँ से देखिए, पहला कंपनी स्टेब्लिश होने वाला कौन था आपका पुर्तगाल, पुर्तगाल का पुर्तगीज। फिर आपका सेकंड कंपनी कौन स्टेब्लिश हुआ, ये इंग्लैंड में ही हुआ, इंडिया में नहीं हुआ, इसलिए ये सिलेबस उसका ही है। ये इंग्लिश, फिर डच, पर इंडिया में आने वाले पहले कौन थे, पुर्तगीज, सेकंड में कौन था, डच, थर्ड में आपका इंग्लिश। इंग्लिश का तो कंपनी पहले ही इंग्लैंड में सेटअप हो गया था, पर वो इंडिया में नहीं आया था जब तक भास्को डी गामा जाके डंका नहीं पीटा इंडिया के बारे में, ये सस्ता है, ये सस्ता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये जो सीरियल रखा हूँ ये किसके लिए है, ये बस आपका किसका कंपनी मतलब पहले सेटअप हुआ, पहला पुर्तगीज को इंग्लिश फिर डच। अगर आपको बोलेगा पहला कौन आया था इंडिया में, आपको पुर्तगीज, सेकंड कौन आया था, डच आया था, थर्ड इंग्लिश आएगा, आने वाले इंडिया में लैंड करने वाले। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो देख पा रहे हैं ना, ये वाला सर ने क्या लिखा है, इंग्लिश, इंग्लिश का कंपनी का कब स्टेब्लिशमेंट हुआ था, आपका इंग्लिश का कंपनी का स्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, 1600 में, ठीक है। रुको, यहाँ जो भी लिखा ना वो सही मतलब क्रम है, ये आने का आया पहले पुर्तगीज कब आया 1498, ठीक है, 1498 पे आया, इंडिया में अराइव हुआ। डच आ गया था 1602 में आया था, पर उन्होंने कंपनी लगाया कब 1605 में, ठीक है। फिर आपका आया, फिर कौन आया, फिर आपका आया इंग्लिश लोग आया था कब, इंग्लिश का कंपनी जो इंग्लैंड में सेटअप होता था तो 1600 में सेटअप हुआ, पर इंडिया में सेटअप करते करते कितना 1608, ठीक है 8। ये देख सकते हो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, जब आपका थॉमस रियो आया था, कब 1608 पे, ठीक है, 1608 पे आया था, ठीक है। डच लोग पहले आया था, ठीक है। वो जो मैं फोटो में लिखा था ना पेड, PED, ठीक है, पेड, ये आपका कंपनी सेटअप का था। पुर्तगीज ने कंपनी पहला सेटअप किया मतलब इंडिया में नहीं, वो लोग के देश में, पुर्तगीज ने वो लोग ने पहला कंपनी सेटअप किया वो लोग के देश में, इंग्लिश ने पहला सेटअप किया, पर इंग्लिश थर्ड पे आया, जबकि डच ने सेकंड पे मतलब इंडिया में नहीं, वो लोग के देश में, पुर्तगीज ने वो लोग ने पहला कंपनी सेटअप किया वो लोग के देश में, इंग्लिश ने पहला सेटअप किया, पर इंग्लिश थर्ड पे आया, जबकि डच ने सेकंड पे इंडिया में सेटअप किया। आया तो थर्ड पे, सॉरी आया तो सेकंड पे, ठीक है, आया तो सेकंड पे, तो सेकंड पे लगाया, ठीक है, इंडिया में आया तो इंडिया में सेकंड पे, और लगाया सेकंड में भी। और इंग्लिश तो सेटअप कर लिया था 1600 में, 1600 सेटअप कर लिया था, मतलब 1600 में उन लोग ने अपना कंपनी बना लिया था डच से भी पहले, पर वो लोग इंडिया में सेटअप जो किया 1608 पे किया, यही डिफरेंस है। समझ में आया, क्या समझ में आया। कंपनी तो इंग्लिश ने पहले कर लिया था वो लोग के देश में, पर इंडिया में जब लगाने का बात आया तो सबसे पहले लगाना हुआ था पुर्तगीज, सेकंड में कौन लगाया, डच ने लगाया 1605, और आपका इंग्लिश ने इंडिया पे लगाया 1608 पे थॉमस रियो के समय, ठीक है। और अगर बोलेगा किन्होंने कंपनी सेटअप किया था पहले उनके देश में तो पहले आएगा पुर्तगीज, फिर आपका इंग्लिश, फिर डच उनके देश में। अगर इंडिया के हिसाब से बोलेगा, इंडिया के हिसाब से पहले कंपनी को किसने लगाया, पहला पुर्तगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, ये सही ऑर्डर था, ठीक है। तो ये याद कर लेना। देखो इंग्लिश कब आया, इस समय आया, ठीक है, और सिल्क रोड से आया, सिल्क रोड यूरोप का जो होता था ना, ट्रेड रोड जिसको बोलते थे, ठीक है, वहाँ से आया था, जैसे ट्रेड फॉर सिल्क रोड। देख सकते हैं डच ने अपना कंपनी इंडिया में कब सेटअप किया, 1605 में आया, कब 1602 पे आया डच। इंग्लिश तो कंपनी पहले सेटअप कर लिया था कब 16 में अपना खुद के देश पे, पर वो इंडिया में सेटअप कब किया तो 1608 पे, ठीक है, 1608 पे। और 1608 में कौन आया था, विलियम्स हॉकिन आया था इंडिया में। कंपनी लगाया तो आपका 1613 पे, मैंने शायद उसने 1608 बोला था, कंपनी लगाया 1613 पे इंडिया में, ठीक है। आया तो 1608 पे कौन, विलियम्स हॉकिन, जिसके कोर्ट में, जहांगीर का कोर्ट पे, ठीक है। और उसको भेजने वाला कौन था, लेटर प्रेजेंट बाय किंग्स ऑफ इंग्लैंड जेम्स 1, उसने भेजा था। नहीं तो क्वीन एलिजाबेथ याद रखना, उन्होंने ज़्यादा क्वीन से होता था।